Hello, good morning students. How are you? I hope you all are well, safe at home with your friends, families, parents. आज हम लोग क्लास 8 नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं. चैप्टर नेम है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो सबसे पहले चैप्टर नेम लिख लेते हैं. चैप्टर मेटल्स, नॉन मेटल्स. चैप्टर नेम है हमारा मटेरियल, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. क्या है कि हम लोग अपने आसपास डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स देखते हैं, जैसे जिनमें से कुछ लोगों की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एक तरीके की होती हैं, कुछ लोगों की प्रॉपर्टीज एक तरीके की होती हैं. तो ऐसे जब हमने प्रॉपर्टीज को देखा किसी एलिमेंट के, तो हमने क्या किया, उनको डिवाइड करना शुरू किया कि आप और आप कुछ लोगों को क्या किया, इकट्ठा रख दिया कि आपकी प्रॉपर्टी सेम है, आपको ये नाम दिया गया. और दूसरा क्या किया गया, कुछ लोगों को और अलग इकट्ठा किया गया जिनकी प्रॉपर्टीज क्या थी, इनसे एंटायरली डिफरेंट थी, अलग थी, विरोध में थी. जो ये करते थे वो ये नहीं करते थे. तो ऐसे दो भागों में बांटा गया और इनको बोला गया क्या, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. मटेरियल्स को दो पार्ट में बांटा गया, उनके अपीयरेंसेस के आधार पर, उनके रिएक्शन, उनके नेचर के आधार पर मटेरियल्स को दो पार्ट में बांटा गया, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो सबसे पहले हम मेटल्स और नॉन मेटल्स में किसकी, इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं. तो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है. फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे आप चीजों को इकट्ठा कीजिए तो आप देखेंगे कि कुछ लोग उसमें क्या थे, थोड़े से शाइनी थे, चमकदार थे. कुछ एलिमेंट्स या कुछ मटेरियल्स कैसे थे, जो कैसे थे, शाइनी थे, चमकदार थे. तो उनको आपने क्या बोला, मेटल्स. तो मेटल्स क्या होते हैं, आर जनरली शाइनी. मेटल्स क्या होते हैं, जनरल रूप में शाइनी होते हैं, चमकदार होते हैं. अगर कोई चीज चमकती हुई दिखती है तो हम बोलते हैं ये क्या है, कोई मेटल है. जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, व्हाइट गोल्ड हो गया, तमाम आयरन, कॉपर, ये सभी क्या होते हैं, स्टील. ये सब स्टील नहीं, ये सभी क्या है, शाइनी होते हैं ना देखने पे. इनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा होता है, चमकदार होता है. ये चमकदार दिखते हैं. तो जो चीजें चमकदार दिखे वो जनरली क्या होंगी, मेटल होंगी. तो मेटल्स आर जनरली शाइनी. ओके. दूसरा नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स क्या होते हैं, शाइनी नहीं होते हैं. दे आर नॉट शाइनी, दे आर नॉट शाइनी. ये शाइनी नहीं होते हैं. ये तो फर्स्ट हो गई प्रॉपर्टी. सेकंड क्या है हमारा, कि मेटल्स जब आप देखोगे तो जो दो पार्टों में हमने चीजों को इकट्ठा किया है, उनमें से एक पार्ट ऐसे हैं जो क्या है, जनरली हार्ड है. जनरली क्या है, हार्ड, सॉलिड, रॉक सॉलिड है. तो मेटल्स कैसे होते हैं, रॉक सॉलिड होते हैं, एकदम मजबूत, चट्टान की तरह. लोहा देखा है ना, कोई भी आप धातु ले लीजिए, कोई भी मेटल ले लीजिए, लोहा ले लीजिए, तांबा ले लीजिए, सिल्वर ले लीजिए, ये सभी क्या है, जनरली हार्ड है. एल्यूमिनियम ले लीजिए. तो मेटल्स कैसे होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं. तो मेटल्स आर जनरली हार्ड. मेटल्स कहते होते हैं जनरली हार्ड, एक्सेप्ट किसको, सोडियम, पोटेशियम एंड Hg.
सोडियम, पोटेशियम एंड Hg। अच्छा, इन लोगों को छोड़ क्यों दिया? सोडियम और पोटेशियम यहां स्टार बना के लिख लेना। Na&K इज सॉफ्टेस्ट मेटल which can be cut by knife, while सोडियम और पोटेशियम क्या है? सॉफ्टेस्ट मेटल है, जिनको हम जनरली क्या कर सकते हैं? नाइफ की मदद से काट सकते हैं। और तीसरा एक बच गया, क्या? Hg को हम लोग मरकरी बोलते हैं, पारा। जो आप डॉक्टर के यहाँ जाते हो तो डॉक्टर आपको क्या करता है? मीटर देता है, थर्मामीटर। उसमें जो लिक्विड होता है वो क्या होता है? पारा, मरकरी। मरकरी का जो हमारा साइंटिफिक या रासायनिक जो नेम है वो क्या है? Hg, हाइड्रागायरम। वाइल मरकरी Hg is found in liquid form। चलिए, हाँ, तो हम मेटल्स की बात कर रहे थे। मेटल्स आर जनरली हार्ड, मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं। उनमें एक्सेप्शन कौन कौन सा है? सोडियम, पोटेशियम एंड मरकरी, हाइड्रागायरम, पारा। यहां दे आर नॉट शाइनिंग, यहां भी एक लिख लो, क्या? एक्सेप्ट ब्रोमीन। ब्रोमीन को छोड़कर सभी मेटल्स क्या होंगे? शाइनी नहीं होंगे। ब्रोमीन ऐसा नॉन मेटल है जो शाइनी होता है। और सोडियम, पोटेशियम और मरकरी ऐसे जो है मेटल है जो हार्ड नहीं होते हैं। सोडियम, पोटेशियम सॉफ्टेस्ट मेटल है, जबकि मरकरी या ये क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो मेटल्स, नॉन मेटल्स आर जनरली नॉन मेटल्स आर नॉट रॉक सॉलिड। ये किसकी तरह? पत्थर की तरह मजबूत नहीं होते हैं। ये गैसियस फॉर्म में पाए जाएंगे, कुछ इसमें से हो सकता है लिक्विड फॉर्म में भी पाए जाए, ठीक ना? तो ये लोग क्या? सॉलिड नहीं होते। ये आर नॉट सॉलिड, लिख दो। रॉक सॉलिड लिखने की कोई जरूरत नहीं है। दे आर जनरली नॉट सॉलिड, वो सॉलिड नहीं होते। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है कि मेटल्स, जैसे हम देखते हैं क्या होता है? मेटल्स की सीट बनी होती है, चादरें बनी हुई होती हैं। तो मेटल्स, जैसे लोहे की चादरें देखी आपने ना, एल्यूमिनियम की चादरें देखी होंगी, एल्यूमिनियम के वायर देखे होंगे, लोहे के वायर देखे होंगे। तो ये क्या है? मेटल से हम चादर भी बना सकते हैं और वायर भी बना सकते हैं। तो मेटल्स को थिन सीट में बदलने को हम क्या बोलते हैं? मैलिबिलिटी। तो मेटल्स आर मैलिएबल। मेटल्स क्या होते हैं? मैलिएबल का मतलब यहां ब्रैकेट में लिख लेना, मैलिएबल प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मेटल्स कैन beaten into thin sheets। मैलिएबल क्या है? मेटल्स की वो प्रॉपर्टी है जिनके कारण हम मेटल्स को किसमें? थिन सीट में चेंज कर सकते हैं। और यहां थर्ड में इनके सामने लिख लो, क्या? मेटल्स आर नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल।
मेटल्स आर नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल। चलो भाई था फोर्थ क्या है, हमने चादर के साथ एक और चीज बनाई थी मेटल से, क्या, वायर्स। तो मेटल्स की जिस प्रॉपर्टी के कारण उनका हम क्या वायर बना सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। तो मेटल्स क्या होते हैं, डक्टाइल। मेटल्स क्या होते हैं, डक्टाइल। तो मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स आर डक्टाइल। नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, डक्टाइल नहीं होते हैं। चलिए 1 2 3 4 5 की बात करते हैं। फिफ्थ क्या है कि मेटल्स क्या होता है, जनरली सोनोरस होते हैं। जैसे आप दो मेटल्स को या लोहे की रॉड को किसी और चीज से टकराते हैं तो आपको क्या होता है, साउंड, ध्वनि उत्पन्न होता है। क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होता है। जैसे आपके स्कूलों की घंटियां, बेल किस चीज के बने होते हैं, मेटल्स के बने होते हैं। उनको जब हम बजाते हैं तो ये क्या होते हैं, तेजी से साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और साउंड प्रोड्यूस करने की इस खासियत को हम क्या बोलते हैं, सोनोरस। तो मेटल्स आर सोनोरस। मेटल्स आर सोनोरस। नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, नॉन सोनोरस होते हैं। नॉन मेटल्स को पीटने पे कोई आवाज नहीं आती है। हाँ, यहाँ एक चीज डक्टाइल को आप लोग जरूर लिख लीजिएगा कि क्या डक्टिलिटी क्या होती है, प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। तो यहां मैं लिख देता हूं, यहां मैं भी आगे लिख दूंगा लास्ट प्रॉपर्टी 6 क्या है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स क्या होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, गुड कंडक्टर। इनमें हीट, ऊष्मा और इलेक्ट्रिसिटी, कहने का मतलब विद्युत धारा, आसानी से फ्लो कर सकते हैं, आसानी से चलते हैं, बहुत तेजी से चलते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, गुड कंडक्टर। मतलब कि अच्छा चालक, जिसके अंदर क्या हो, आसानी से चला जा सके। दे आर नोन एज गुड कंडक्टर। वाइल नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स। अगर हम देखें प्रॉपर्टीज की बात करें तो देखो, जो मेटल्स की प्रॉपर्टी आती है नॉन मेटल्स की जस्ट अपोजिट आती हैं। अगर ये सोनोरस है तो वो सोनोरस नहीं है, अगर ये डक्टाइल है तो वो नॉन डक्टाइल है, अगर ये मैलिएबल है तो वो नॉन मैलिएबल है। ठीक ना, ये तो है क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। हाँ, तो देखें जस्ट प्रॉपर्टीज इनकी क्या है, अपोजिट, बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल क्या है, डिफरेंट है। तो ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद हम देखते हैं कि जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे होते हैं, या इनके रासायनिक गुणधर्म कैसे होते हैं, ये चीज़ों से रिएक्ट कैसे करते हैं, या इनका नेचर कैसा होता है। अब हम इन सब चीज़ों की बात करते हैं। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। केमिकल, यहां फिजिकल प्रॉपर्टीज की जगह अब हम क्या लिखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज। अभी तक हम किस चीज की बात कर रहे थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे ना।
नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज। हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करने जा रहे हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं। तो सबसे पहला देखते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो मेटल्स रिएक्ट with oxygen to form metallic oxide। मेटल्स क्या करते हैं? सबसे पहला हम देख रहे हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन। सबसे पहला हम देख रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में कौन सा? रिएक्शन विद ऑक्सीजन। सो स्टूडेंट्स, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो हमने क्या जाना? मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटालिक ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड कहने का मतलब Mg+O गिव्स आउट MgO। Mg+O गिव्स आउट MgO। मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करते हैं? बर्न करते हैं। When magnesium is burnt in presence of oxygen, it forms magnesium oxide। एक हमको क्या होता है? सफेद चूर्ण मिलता है, पाउडर मिलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है? बेसिक नेचर। देखिए, मेटल्स के जो ऑक्साइड होंगे उनकी प्रॉपर्टी कैसी होगी? बेसिक नेचर की। And nature of oxide is बेसिक और एसिडिक तो आप लोग समझ रहे होंगे ना। वो क्लास अर्लियर क्लास में पहले ही पढ़ाया जा चुका है कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, एसिडिक क्या होते हैं, बेसिक क्या होते हैं। तो मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं नेचर में? बेसिक। ठीक है ना? कहने का मतलब है कि ये क्या करेंगे? रेड लिटमस को ब्लू कर देंगे। रेड लिटमस को क्या कर देंगे? ब्लू कर देंगे। नेक्स्ट, नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू form non-metallic oxide। जैसे क्या? सल्फर का हम किससे? ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे हैं, O2, तो गिव्स आउट SO2। ठीक? और ये क्या होंगे? एंड nature of oxide will be acidic। and nature of oxide will be acidic। ठीक ना? मेटल्स के ऑक्साइड कैसे थे? बेसिक नेचर के थे। तो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड कैसे होंगे? एसिडिक नेचर के। ये तो हो गया हमारा रिएक्शन विद ऑक्सीजन। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या? रिएक्शन विद वाटर। नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन विद वाटर। सेकंड, यही नोट कर देते हैं। सेकंड, रिएक्शन विद वाटर H2O। ठीक? रिएक्शन विद H2O, तो जब मेटल्स H2O के साथ रिएक्ट करते हैं, जब मेटल्स किसके साथ रिएक्ट करते हैं? H2O के साथ, तो ये क्या करते हैं? कुछ लोग तो तेजी से रिएक्शन करते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं? स्लो रिएक्शन करते हैं। कुछ लोग बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं और कुछ लोग स्लो रिएक्शन करते हैं। और क्या बनाते हैं H2O के साथ मिलकर? मेटालिक हाइड्रोक्साइड। मेटल्स
metals react with water to form metallic hydroxide to form metallic hydroxide। हाँ, तो हम लोग क्या बच्चों देख रहे थे रिएक्शन विद H2O, जो हमको मिला है कि मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटालिक हाइड्रोक्साइड। जैसे Mg प्लस H2O गिव्स आउट MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। ठीक, ओके। तो ये तो है क्या, Mg प्लस H2O, MgOH का होल ट्वाइस प्लस H2O। उसके बाद अगर हम देखें, क्या देखें कि नॉन मेटल्स जनरली क्या होता है, वाटर से रिएक्शन ही नहीं करते हैं। जनरली नॉन मेटल्स do not react with water। नॉन मेटल्स क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है हमारा क्या, रिएक्शन विद एसिड। थर्ड जो है हमारा थर्ड रिएक्शन विथ एसिड, कि मेटल्स और नॉन मेटल्स का एसिड के साथ कैसा रिएक्शन होता है। मेटल्स और नॉन मेटल्स का एसिड के साथ रिएक्शन कैसा होता है। तो अगर मेटल्स का हम रिएक्शन देखें, मेटल्स रिएक्ट with acid and produce hydrogen gas। मेटल्स जब एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक ना। और यहां नॉन मेटल्स क्या करते हैं, डू नॉट react with acid। नॉन मेटल्स क्या करते हैं, एसिड के साथ रिएक्शन ही नहीं करते हैं। नॉन मेटल्स एसिड के साथ क्या रिएक्शन ही नहीं करते हैं। ठीक ना। तो जैसे देखो कि हम इनका रिएक्शन देख लें, किसका, मेटल्स का, किसके साथ, एसिड के साथ। तो जैसे Ca प्लस HCl, Ca प्लस HCl, तो ये क्या हो जाएगा, CaCl2 प्लस H2 गैस। यहां कैल्शियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटा देगा और क्लोरीन के साथ कौन बैठ जाएगा, खुद बैठ जाएगा। तो ये हो जाएंगे CaCl2 प्लस H2। H2 क्या होगा, गैस, और ये जो एरो लगा इसका मतलब गैस है, ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा। आपको रिएक्शंस जैसे नहीं समझ में आ रहा तो आप एक रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लीजिए, यहां लिख दे रहा हूं बगल में, रिएक्टिविटी सीरीज में आपने कुछ क्या करना है, मेटल्स को याद कर लेना है कि उनका क्रम कैसा होता है, वो किस तरीके से। बेटा रिएक्टिविटी सीरीज में आपको कुछ मेटल्स दिए जा रहे हैं जो आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे। KNaCaMg AlZn FePb है
एंड फिर Cu, Hg, Ag, Au, Pt। ठीक, यह रिएक्टिविटी सीरीज है। आपको याद कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं। K फॉर कमल, Na फॉर नाथ, Ca फॉर का, Mg फॉर मालिक, Al फॉर आलू, Zn फॉर जरा, Fe से फीका, इससे पकाता, H से है। ठीक है ना। इसी H को मैं दोबारा शुरू करूंगा यहां से। क्या? हाई कोर्ट है आपका, हाई कोर्ट है आपका। हाई, H फॉर हाई, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। कोर्ट मतलब कि Cu फॉर क्या है? कोर्ट, Hg से है, Ag से आपका, Ag से Au से बड़ा आ का मतलब P से P, पा, आपका। ठीक है ना। तो कमलनाथ का माली आलू जराफी का पकाता है, यहां तक हो गया। फिर यच को ही हमने दोबारा शुरू कर दिया। क्या? कि हाई कोर्ट है आपका। तो यह रिएक्टिविटी सीरीज है। इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत यह है कि ऊपर वाला एलिमेंट अपने नीचे वाले एलिमेंट को क्या कर सकता है? हटा सकता है। ऊपर वाला एलिमेंट अपने नीचे वाले एलिमेंट को क्या कर सकता है? रिएक्शन में हटा सकता है। जैसे यहां जो रिएक्शन देखा था हमने, देखिए कैल्शियम प्लस HCl, कैल्शियम देखिए कहां है? यहां है। यहां कौन है? हाइड्रोजन यहां है। और हमने क्या बताया? ऊपर वाला नीचे वाले को क्या कर सकता है? हटा सकता है। तो यहां कैल्शियम ने हाइड्रोजन को क्या किया? हटा दिया और उसकी जगह खुद बैठ गया CaCl2 प्लस H2। ये हमको रिएक्शन मिल गया। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आप याद कर लीजिएगा। वैसे आपको बहुत ज्यादा नहीं याद करना है, सिर्फ यहीं तक याद कर लो, तब भी आपका काम चल जाएगा। Cu तक याद कर लोगे तब भी सही है यार, बहुत है। समझ गए ना। और पूरा याद कर लोगे तो अच्छी बात है। Cu, Hg, Au, Ag, Au, Pt, ये इतना है हमारा। चलिए, तो रिएक्टिविटी सीरीज आप याद कर लीजिएगा। इसको अलग से मैंने इसलिए बता दिया ताकि आपको रिएक्शंस को कराने में दिक्कत ना हो। जैसे एक और ले लेते हैं हम, एक और क्या ले लेते हैं? Mg प्लस H2SO4। H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। HCl क्या था? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हम क्या पढ़ रहे हैं? मेटल्स का रिएक्शन विद एसिड। तो यहाँ मेटल्स है, यहाँ क्या है? एसिड है। अब देखो Mg कहाँ है? यहाँ है। और H, यहाँ कौन है? H है ना। और H कहाँ पड़ रहा है? नीचे पड़ रहा है। कहने का मतलब Mg H को क्या करेगा? हटा देगा। तो हटा दो भाई, Mg इसकी जगह आके खुद बैठ जाएगा और क्या बना देगा? MgSO4 का होल ट्वाइस। और यहां से कौन निकल गया? H2 गैस। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा क्या? रिएक्शन विद एसिड। और इसको आप याद कर लेना, कमलनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। बहुत सिंपल है यार। आलू आप लोग भी छोड़ो, जाने दो उसको, बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने अगले टॉपिक की बात करते हैं, रिएक्शन विद बेस। रिएक्शन विद बेस, अभी एसिड पढ़ा, अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है? रिएक्शन विद बेस। अब मैं इनको मिटा दे रहा हूं। रिएक्शन विद बेस, सेकंड, फोर्थ रिएक्शन विथ बेस के मेटल्स
बेस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। एसिड के साथ हमने पढ़ा, वाटर के साथ पढ़ा, ऑक्सीजन के साथ पढ़ा, अब हम किसके साथ पढ़ते हैं कि बेस के साथ कैसे रिएक्ट करेगा कोई मेटल या नॉन मेटल। तो सेम टू सेम आप यही याद रखना क्या कि मेटल्स बेसिस के साथ भी रिएक्ट होके क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। मेटल्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद अ बेस। अगर बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस ये भी प्रोड्यूस करेंगे। एसिड भी कर रहे थे और ये भी क्या करेंगे। और अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें कि नॉन मेटल्स क्या करेंगे, बेस के साथ कैसा रिएक्शन करेंगे, तो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स इज वेरी कॉम्प्लेक्स। नॉन मेटल्स के साथ जो रिएक्शन होता है किसका, बेस का, वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, वो हमको अभी पढ़ना नहीं है, छोड़ देना है, बाद में बात करेंगे कहीं बीएससी एमएससी हायर क्लासेस में बात करेंगे उसके बारे में। तो ये अभी हमने इसके पहले क्या पढ़ा था, फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके बाद क्या पढ़ा हमने, केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अब एक चीज बचता है, यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उससे पहले यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल से पहले एक बचा हुआ है क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको क्या याद रखना पड़ेगा, रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक ना। कमलनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, आप फीका मत पकाना, आप थोड़ा उसमें साल्ट वगैरह सब यूज कर लेना यार, पढ़े हो, थोड़ा सा एसिड भी यूज करना, ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। तो जो पढ़ रहे हो उसको यूज करना भी सीखो, नहीं तो पढ़ने का फायदा क्या। अगर हम किसी चीज़ को अप्लाई ना कर पाए तो फिर उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। जैसे हम गाड़ी को चलाते हुए देखें और उसको अप्लाई ना कर पाए कि हमको क्लच कैसे लेना, ब्रेक कैसे लगाना या गियर कैसे डालना है, अगर हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो फिर हम क्या गाड़ी को भी चलाना सीख पाएंगे। तो वैसे ही साइंस में चीज़ों को अप्लाई करना सीखिए। अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे तो आप साइंस के बारे में अंदर तक नहीं जा पाएंगे। सो ट्राई टू अप्लाई थिंग्स इन डेली लाइफ। साइंस जब भी आप पढ़िए तो उसको डेली लाइफ से रिलेट करने की कोशिश कीजिए। हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग था वो क्या था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं। when metals react with another metallic salt, when metals react with other metallic salt, वो क्या करते हैं, वो फॉर्म करते हैं क्या, सेकंड मेटल का साल्ट प्लस फर्स्ट मेटल, दे फॉर्म सेकंड मेटल्स साल्ट एंड सेकंड मेटल साल्ट एंड और क्या, फर्स्ट मेटल, ठीक ना। अब देखिए हमको इस रिएक्शन को समझना कैसे है। जैसे हम क्या करते हैं कि दो रिएक्शन लेते हैं, क्या करते हैं, दो रिएक्शन लेते हैं। पहला लेते हैं Cu प्लस FeSO4 और दूसरा लेते हैं Fe प्लस CuSO4। अब देखो हमने अभी रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी ना, कमलनाथ का माली आलू जरा फीका
पकाता है। ठीक है, अब देखो जरा Cu, Cu क्या है, इसके नीचे Cu है, हाई कोर्ट है आपका Hg, तो Cu यहाँ Cu है, ये Cu है, यहाँ कौन है, Fe है, Fe कहाँ है, कहाँ है, ये रहे। तो क्या नीचे वाला कभी अपने ऊपर वाले को हटा पाएगा? नहीं, जो मैंने बताया था उसमें क्या था, ऊपर वाला नीचे वाले को हटाएगा, ना कि नीचे वाला क्या करेगा, ऊपर वाले को हटाएगा। तो यहाँ Cu इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। Cu Fe को, Cu नीचे है, Fe ऊपर है, तो Cu कभी भी Fe को उसकी जगह से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। इस कंडीशन में ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। सेकंड पे देखिए, सेकंड Fe प्लस CuSO4। अब Fe कहाँ है, यहाँ है, Cu कहाँ है, यहाँ है, तो ऊपर वाला तो नीचे वाले को हटा सकता है ना। यही तो तब से बोल रहे हैं हम लोग कि ऊपर वाला क्या कर सकता है, नीचे वाले को हटा सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। तो इस कंडीशन में ये रिएक्शन होगा और क्या होगा, Fe Cu को हटा देगा, उसकी जगह खुद बैठ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, FeSO4, FeSO4 प्लस Cu। तो ये क्या है, सेकंड मेटल साल्ट, सेकंड मेटल्स साल्ट। और ये क्या है, फर्स्ट मेटल, फर्स्ट मेटल, फर्स्ट मेटल। ठीक है ना, हमने क्या पढ़ा था, व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद अनदर मेटालिक साल्ट दे फॉर्म सेकंड मेटल साल्ट एंड फर्स्ट मेटल। जब मेटल किसी और मेटालिक साल्ट से रिएक्ट करता है तो वो फर्स्ट मेटल का साल्ट और दूसरा मेटल दे देता है। ठीक है ना, तो ये है हमारा क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी होगा जब ऊपर वाला नीचे वाले को हटाए, कभी नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं हटाएगा रिएक्टिविटी सीरीज में। तो लास्ट हेडिंग है हमारा, लास्ट हेडिंग है लास्ट यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चलिए, यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हमने मेटल्स पढ़ा, नॉन मेटल्स पढ़ा, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी। अब हमको क्या पढ़ना है कि इनका यूज कहाँ करेंगे। जान तो लिया सब कुछ हमने जान लिया कि ये एसिड है, ये बेस है, ये साल्ट है, लेकिन सबका यूज कहाँ करेंगे ये भी तो हमें ही जानना होगा। तो यूज क्या है मेटल्स का और नॉन मेटल्स का, तो एक आध दो मैं बता रहा हूं, बाकी आपको लिखना है, दैट इज योर होमवर्क। जैसे मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग बॉडी ऑफ व्हीकल ऑफ बसेस, ट्रेन्स, शिप्स, एरोप्लेन। मेटल से हम क्या करते हैं, अपने व्हीकल्स के, अपने बसेस के, ट्रेन्स के और अपने शिप्स, एरोप्लेन्स के क्या करते हैं, बॉडीज बना लेते हैं। बिकॉज दे आर ड्यूरेबल। क्या होता है, वो ज़्यादा मजबूत होते हैं किसकी अपेक्षा में, नॉन मेटल्स की अपेक्षा में। नॉन मेटल्स को हम कहाँ यूज करते हैं, एग्रीकल्चर में। नॉन मेटल्स आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर। मेटल्स का भी यूज किसमें, एग्रीकल्चर में होता है। ठीक ना, मेटल्स का यूज भी एग्रीकल्चर में होता है। तो मैं सिर्फ 2 की बात कर रहा हूं और 3 और पॉइंट्स आपको खुद सर्च करके लिखने होंगे, किसके, मेटल्स और नॉन मेटल्स के यूजेस में। दैट इज योर होमवर्क। आज आपका टॉपिक यहीं समाप्त होता है, ये चैप्टर खत्म हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर, इसके एक्सरसाइज आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।